राष्ट्र आज मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर दिखा भारत का शौर्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर ली परेड की सलामी। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति बने भव्य समारोह के गवाह। राष्ट्रपति ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया देशवासियों को संबोधित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया युगांतकारी आयोजन। कहा, लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृत वर्ष 2024 के 132 पद्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं में हरियाणा की भी 4 हस्तियां शामिल। और प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस पर सभी जिलों में भव्य कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने पानीपत में और मुख्यमंत्री ने करनाल में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। दूरदर्शन हरियाणा की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज फहराया और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर इस भव्य समारोह के गवाह बने। इस दौरान स्वदेशी बंदूक प्रणाली 105 mm इंडियन फील्ड गन के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने कर्तव्य पथ पर उपस्थित दर्शकों पर फूलों की वर्षा की। पारंपरिक सैन्य बैंड के बजाय पहली बार 140 महिला कलाकारों ने भारतीय संगीत वाद्य यंत्र, शंख, नगाड़ा, नादस्वरम आदि बजाते हुए परेड का शुभारंभ किया। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई दी, जिसमें नारी शक्ति का दमखम देखने को मिला। इस दौरान फ्रांसीसी सशस्त्र बलों की संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल ने भी परेड में शामिल हुआ। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा की झांकी बेहद खास रही। इसमें हाथों में कंप्यूटर लिए महिलाएं डिजिटली सशक्त हरियाणा का प्रतिनिधित्व करती दर्शाई गईं। भारतीय वायुसेना के 46 विमानों द्वारा फ्लाईपास्ट के साथ परेड का समापन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 75 वर्ष पहले हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समावेशी लोकतंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति स्वयं को फिर से प्रतिबद्ध करने का संकल्प लें और एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर कहा कि देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा पीएम ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को भी बधाई देते हुए एक्स पर कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को महत्व देता है। ये लोग आगे भी इसी तरह अपने असाधारण कार्यों से लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर एक भव्य और दिव्य स्थान है। ये मंदिर लोगों की आस्था और न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास की अभिव्यक्ति है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। हम सब देशवासी उन दूरदर्शी जननायकों और अधिकारियों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारा भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को
नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। इस सप्ताह के आरंभ में हम सबने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। अब ये एक भव्य संरचना के रूप में शोभायमान है। ये मंदिर न केवल जन जन की आस्था को व्यक्त करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारे देशवासियों की अगाध आस्था का प्रमाण भी है। सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुरस्कार पाने वालों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले हरियाणा के डॉक्टर हरिओम को, एचएयू हिसार में वैज्ञानिक रहे डॉक्टर रामचंद्र सिहाग, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जींद के महावीर गुड्डू व सिरसा के समाजसेवी गुरविंदर सिंह भी शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेत्री वैजयंती माला बाली, भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कारों के लिए चुना गया है। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी और तमिल अभिनेता विजयकांत को भी मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उथप, उद्योगपति सीताराम जिंदल व संगीत निर्देशक प्यारेलाल शामिल हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 34 ऐसे नायक भी हैं जिनकी चर्चा बहुत कम है। इनमें भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ, जनजातीय पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू और सामाजिक कार्यकर्ता संगथन किमा शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 80 कर्मियों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। इनमें 12 सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र, 53 सेना पदक, 1 नौसेना वीरता पदक और 4 वायुसेना वीरता पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और अन्य कर्मियों के लिए 311 रक्षा अलंकरणों को भी मंजूरी दी है। इनमें 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 2 अति विशिष्ट सेवा पदक, 59 अति विशिष्ट सेवा पदक, 10 युद्ध सेवा पदक और 130 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 6 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक को भी मंजूरी दी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुरक्षा सेवा के कुल 1132 कर्मियों को वीरता पुरस्कार और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें वीरता के लिए 2 राष्ट्रपति पदक और 275 पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए 753 पदक सम्मिलित हैं। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक और वीरता के लिए पदक दुर्लभ विशिष्ट वीरता और जीवन तथा संपत्ति को बचाने में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उच्च न्यायालय की निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान भी उस समय के विद्वानों की कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि के लिए सोच का फल है। Fortunate and privileged to unfold the national flag, the symbol of national pride today, that is on Republic Day, as the acting Chief Justice of a great High Court. Dr. Bhimrao Ramaji Ambedkar was born on 14th of April 1891 in a village in Madhya Pradesh. He was son of a Subedar in army. He hailed from Dalit community and had faced a lot of caste-based discrimination in his young age. In his quest for justice, Dr. Ambedkar relentlessly fought against discrimination, untouchability and social inequalities.
गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अपनी शान समझते हैं, यही कारण है आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के लिए अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने शहीदी स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, शहीदों के परिवारजनों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया। साथ ही प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वे कलाकारों के बीच पहुंचे और राम लक्ष्मण बने कलाकारों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जब देश की शासन व्यवस्था बदली तब लोगों को वास्तविक गणतंत्र का एहसास हुआ। उन्होंने हरियाणा के लोगों से प्रदेश में हो रही प्रगति में भागीदार बनने की अपील भी की ताकि समरसता, सद्भाव और खुशहाल हरियाणा का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हुए बदलाव और विकास के साथ साथ केंद्र की योजनाओं का भी उल्लेख किया। तो जब से शुरू किया तब से राम राज्य की धारणा को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार से उसमें यानी राम राज्य के सिद्धांत का राम स्वराज्य, इसके लिए हमने काम किया। महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व हमने दिया। गांव में अपने आप अपनी शासन व्यवस्था को चलाने हमने किया। हमने राम राज्य का सिद्धांत प्राण जाए और वचन न जाए, जो हमने कभी भी कहा उसको पूरा किया। जो नहीं कर पाते उसको कहते भी नहीं है। इसलिए हमारा वचन जो होता है पक्का होता है, समय उसमें लग सकता है, क्योंकि बाधाएं डालने में बहुत लोग डालते हैं। नौकरियों की बात जब हम करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, लेकिन एक गैंग हरियाणा में भक्ति रोको गैंग और इसके पीछे की जो ताकतें हैं वो हमारी बातें अच्छे आगे बढ़ना जाए, उनको भय लगता है कहने के कोर्ट में जाकर इधर जाकर व्यवधान डालने का काम करते हैं। पंचकुला में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया व सलामी ली। इस अवसर पर एनसीसी पुलिस दस्तों, विशेषकर महिला पुलिस की टुकड़ी, आईटीबीपी के जवानों ने परेड की तथा सभी ने डॉग शो, पीटी शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय सभी राजनेताओं, कर्मठ किसान, मजदूरों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। ये लाखों वीरों की कुर्बानी के पश्चात, शहीदों की कुर्बानी के पश्चात, जिन्होंने इसलिए कुर्बानी दी कि हम सब लोग खुली हवा में सांस ले सकें, उन्होंने अपने आप तो शायद आज़ादी की वो हवा नहीं ली, लेकिन वो हमारे लिए कुर्बान हो गए। उस गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज नूंह के यासीन देव डिग्री कॉलेज में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।
इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसने सबका मन मोह लिया। साथ ही उन्होंने शहीदों की वीरांगनाओं व उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। कृष्णपाल गुर्जर ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के फलस्वरूप गत 22 जनवरी का सूरज देश में एक अद्भुत हवा लेकर आया है। से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियों में फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भारत का समय है और भारत अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। साथियों, हम सब गणतंत्र दिवस पर आज रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति से संबंधित मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि से भारत वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। पीएम के नेतृत्व में देश में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेल, रोड, शिक्षा व स्वास्थ्य पर फोकस रखा गया है। हमारे देश का भाग्य उज्जवल है क्योंकि लंबे समय बाद अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है, जिसके लिए हमारे को अगले 25 साल जब आजादी मिले हमारे को एक शताब्दी पूरी हो जाएगी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे को प्रेरित किया है। और ये प्रेरणा जब तक लोगों का सहयोग नहीं होता, हर मर्द का, हर दीन का, हर बच्चे बुजुर्ग का जब तक सहयोग नहीं होता, ये संभव नहीं हो सकता। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज यमुनानगर में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले असंख्य वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में देश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों का विकास समान रूप से कर रही है। व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डाटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, उसी पर कुरुक्षेत्र में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने लघु सचिवालय परिसर में शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, वीर वीरांगनाओं और समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का गौरव प्राप्त किया है। के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। वहीं स्कूली बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश को ये दिन हमारे क्रांतिकारियों और शहीदों की कुर्बानियों के बदले में मिला है। आज़ादी के बाद भी हरियाणा के वीरों का अहम योगदान है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया।
आज नमन करना चाहिए, जिनके योगदान से भारत में पूर्ण स्वराज का ये अवसर हमें मिला। जो संघर्ष लंबे समय उन लोगों ने 200 साल में निरंतर किया, आज उसका नतीजा है। ये देशवासियों को सामाजिक सहकारिता, जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत दुनिया में एक ऐसी बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान में कामयाब रहा, जिसका सारा श्रेय उन राजनेताओं को, उन किसान मजदूरों को, कारीगरों को, उन साइंटिस्ट को जाता है, जिनने दिन रात एक कर इस देश को आगे बढ़ाने में। कैथल के पुलिस लाइन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने योग, पीटी शो व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रणबीर गंगवा ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 74 वर्ष से पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारें प्रत्येक लाभार्थी तथा सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं। उन्होंने राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि 22 जनवरी को नए सूरज का उदय हुआ है। सदियों की प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर आया है। उस दिन अयोध्या में उधर अंबाला सिटी की पुलिस लाइन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अंबाला की वीर भूमि से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी निकली थी। उन्होंने देश की आज़ादी में प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीरों को नमन किया और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फतेहाबाद में प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ध्वजारोहण किया और परेड से सलामी ली। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। देवेंद्र बबली ने आज़ादी के शूरवीरों को याद करते हुए कहा कि हमें अपने संविधान के प्रति वफादार रहना चाहिए तथा हमेशा अपने अधिकारों व कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में हुई भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इस पर्व के गौरव को और बढ़ा रही है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। प्रभु श्री राम जी मंदिर का उद्घाटन भाइयों व बहनों, सदियों से प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व धैर्य,
अनगिनत बलिदानियां, त्याग और तपस्या के बाद प्रभु श्री राम जी के मंदिर की स्थापना अयोध्या में हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिसार के महावीर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शहर के 15 लोगों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पात्र परिवारों को घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। आज हर सरकारी योजनाओं के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरवाई कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से साथ सीधे पात्र के खाते में जाता है। हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा में कैशलेस प्रणाली को भी लागू किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अनेक मनमोहक देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम पेश किए। उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को घर के नजदीक ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जो अंत्योदय, जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर हमारा गरीब व्यक्ति बैठा है, उस तक ये सभी सुविधाएं पहुँचें, चाहे वो गैस चूल्हे की हो, चाहे वो पेंशन की हो, बुढ़ापा की, विकलांग की, विधवा की, चाहे वो और भी चीज़ें, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की जो बीपीएल की सुविधा है, चाहे वो फैमिली आईडी, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी, इस तरह की अनेक चीज़ें जो भारत सरकार ने भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दी हुई या हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, वो हमने लोगों तक पहुंचाई। हमने एक फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित ग्राउंड में आज 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इससे पहले युद्ध स्मारक पहुंचकर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। परिवहन मंत्री ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए देश के चहुमुखी विकास को लेकर भाजपा सरकार का संकल्प दोहराया। यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूँ, जिनके अमर बलिदान से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित समारोह में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपनी ड्यूटी से हटकर सराहनीय कार्य करने वाले कर्मियों व शहीदों की पत्नियों को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्होंने गोहाना रोड स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जिसने सबका मन मोह लिया। बिजली मंत्री ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता सेनानियों के जैसे एक वोट होकर महात्मा गांधी के पीछे एक बड़ा आंदोलन चला, जिसके पीछे हमारे देश के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े लोग, करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कस्तूरबा गांधी, विजय पटेल, बहुत ऐसी महिलाएं जो थी।
75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया। संदीप सिंह ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम इस देश में स्वतंत्र होकर रह रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता के बाद दुनिया में कड़ी ताकत के साथ भारत उभर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में चौमुखी प्रगति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर नारनौल के ITI मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाओं व उनके परिजनों को सम्मानित किया। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। भिवानी के भीम स्टेडियम में आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया। धर्मबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और चारों तरफ ये मजबूत और सुरक्षित है। एक तमन्ना है कि बहुत अरसा हो चुका है, हमारा देश भी एक विकसित देश कैसे बने, और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि किसी प्रकार हम 2047 तक हम भी विकसित देश बनाएं। और यहाँ दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के प्रांगण में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्राध्यक्ष सुमित गोयल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और दूरदर्शन के स्टाफ को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।